माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है। तकरीबन 31 साल का अविवाहित डॉक्टर प्रशांत ने देर रात घर में घुसते ही कहा, बेटा तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? माँ की आवाज में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। माँ, मुझे अमेरिका जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ ही महीनों की तो बात है, प्रशांत ने कहा। जैसी तेरी इच्छा, हल्की सी आवाज में माँ बोली। और छोड़ आया प्रशांत अपनी माँ उषा देवी को पड़ोस के शहर में स्थित एक वृद्ध आश्रम में। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू शुरू में हर बुजुर्ग के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, लेकिन उषा देवी के चेहरे पर वृद्धाश्रम में आने के बावजूद भी एक शिकन तक ना थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें दो तीन महिलाएं भी थीं। उनमें से एक ने कहा, अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी वहां बैठी एक महिला बोली, उषा देवी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब प्रशांत कुल 5 साल का था। पति की मौत के बाद उषा देवी और उसके बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए। किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की। उषा देवी ने लोगों के कपड़े सिल सिल कर अपने बेटे को पढ़ाया है। बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज था, तभी तो वह डॉक्टर बन सका। वृद्ध आश्रम में करीब 6 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन उषा देवी ने आश्रम के संचालक माधव मिश्रा जी के ऑफिस के फोन से अपने बेटे के मोबाइल पर फोन किया और कहा, प्रशांत तुम भारत आ गए हो क्या, या अभी अमेरिका में ही हो? माँ, अभी तो मैं अमेरिका में ही हूँ, प्रशांत का जवाब था। 2-3 महीने के अंतराल पर उषा देवी प्रशांत को फोन करती और उसका एक ही जवाब होता, मैं अभी वहीं हूँ, जैसे ही अपने देश में आऊँगा तुझे बता दूंगा। इस प्रकार तकरीबन 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। आश्रम के ही किसी बुजुर्ग ने कहा, मुझे तो लगता ही नहीं कि डॉक्टर विदेश उदेश गया होगा, वह तो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। किसी और बुजुर्ग ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं था। अरे होगी उसकी कोई गर्लफ्रेंड, जिसने कहा होगा पहले माँ के रहने का इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद अब उषा देवी को भी अपनी नियति का पता चल गया। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वह बुरी तरह टूट गई। 2 साल आश्रम में और रहने के बाद एक दिन उषा देवी की भी मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक मिश्रा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो, हमें तो लगता ही नहीं कि वह विदेश में होगा, वह यहीं कहीं अपने देश में ही होगा। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं, उसे मरे तो 3 साल हो गए। मिश्रा जी की यह बात सुन वहां पर उपस्थित लोग चौंक गए। उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो उषा देवी से मोबाइल पर कौन बात करता था? वह मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उसके बेटे की रिकॉर्डिंग आवाज है। मिश्रा जी बोले, पर ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। मिश्रा जी बोले कि करीब 4 साल पहले जब प्रशांत अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया तो उसने मुझसे कहा, मिश्रा जी मुझे लाइलाज बीमारी है, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और वह जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने के बाद 2 कमरे का हमारा छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का सामान आदि है वह मैं आश्रम को दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन वहां पर उपस्थित लोगों की आंखें आंसुओं से छलक आईं। उषा देवी का अंतिम संस्कार आश्रम के ही एक हिस्से में कर दिया गया और मिश्रा जी ने उनके अंतिम संस्कार में सभी बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे के अनमोल और अटूट प्यार की दास्तां ने वहां आए बेटों को एक बड़ी सीख दी और वे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम से अपने घर ले गए। दोस्तों, हर बार जैसा हम सोचते हैं, जो तर्क करते हैं, जरूरी नहीं कि वास्तविकता वही हो। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।